नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही पुरानी लेकिन हमेशा नई लगने वाली कहानी की दुनिया में चलते हैं। कहानी है शेर और चूहे की, और इस कहानी के जरिए हम समझेंगे कि दया में असल ताकत होती है। अच्छा, तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि क्या सच में एक छोटा सा नन्हा सा चूहा जंगल के राजा एक शक्तिशाली शेर को बचा सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? यही सवाल तो इस पूरी कहानी की जान है। चलिए इसी का जवाब ढूंढते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक घने जंगल से। हरा भरा घना जंगल, और वहाँ रहते थे हमारी कहानी के दो किरदार जो एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग थे। तो देखिए, एक तरफ था जंगल का राजा शक्तिशाली शेर, और दूसरी तरफ एक छोटा सा मामूली सा दिखने वाला चूहा। दोनों के बीच कोई बराबरी ही नहीं थी, मतलब जमीन आसमान का फर्क था। और कहानी आगे बढ़ती है। एक दिन की बात है, शेर शिकार करके बहुत थक गया था और एक पेड़ के नीचे गहरी नींद में सो गया। यहीं से असल में कहानी का मंच तैयार होता है। सोचिए, इतना ताकतवर शेर, पर नींद में तो वो भी बेखबर है। और बस यहीं से कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। एक ऐसी घटना जो आगे चलकर सब कुछ बदलने वाली थी। हुआ ये कि एक छोटा सा चूहा अपनी ही मस्ती में खेल रहा था, और खेलते खेलते गलती से वो सोए हुए शेर के ऊपर से गुजर गया। अब देखिए, ये थी तो एक छोटी सी बात, पर ये छोटी सी बात ही जिंदगी और मौत का सवाल बन गई। शेर की नींद खुल गई, और वो भी गुस्से में। उसने तुरंत उस चूहे को अपने बड़े से पंजे में पकड़ लिया। पल भर में ही ये साफ हो गया कि ताकतवर कौन है। बेचारे चूहे की जान अब पूरी तरह से शेर के हाथ में थी। अब वो नन्हा सा चूहा तो बुरी तरह डर गया। वो गिड़गिड़ाने लगा, महाराज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे जाने दीजिए। अगर आप मुझे छोड़ देंगे तो मैं वादा करता हूँ मैं भी कभी आपके काम आऊंगा। शेर को चूहे की ये बात सुनकर हंसी आ गई। वो बोला, तुम इतने छोटे से हो, तुम मेरी क्या मदद करोगे? उसे तो यकीन ही नहीं हुआ कि ये चूहा कह क्या रहा है। लेकिन पता नहीं क्यों चूहे पर उसे तरस आ गया, और उसने बिना कुछ सोचे समझे चूहे को जाने दिया। उसने ये बिल्कुल नहीं सोचा कि ये चूहा कभी उसके काम आएगा। बस दया करके उसे छोड़ दिया। पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। कुछ वक्त बीता और पासा पलट गया। जो ताकतवर था वो कमजोर हो गया, और जो कमजोर था उसकी भूमिका पूरी तरह से बदल गई। हुआ ये कि वही शेर जंगल का राजा एक शिकारी के बिछाए जाल में फंस गया। अब देखिए, उसकी सारी ताकत, सारी शक्ति उस जाल के आगे बेकार हो गई। वो पूरी तरह बेबस था। वो जोर जोर से दहाड़ने लगा, पर इस बार उसकी दहाड़ में गुस्सा या खौफ नहीं था। नहीं, इस बार उसकी दहाड़ में डर था, बेबसी थी। वो मदद के लिए पुकार रहा था, और उसकी आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी। और तभी किसी ने वो दहाड़ सुनी। अब वक्त आ गया था उस छोटे से चूहे के उस बड़े से वादे को पूरा करने का। चूहे ने जैसे ही शेर की दहाड़ सुनी, वो फौरन उस तरफ भागा। उसने देखा कि शेर जाल में फंसा है। फिर उसने बिना देर किए अपने तेज दांतों से उस जाल को कुतरना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे पूरा जाल कट गया और शेर आजाद हो गया। कमाल है ना? जो काम शेर की ताकत नहीं कर सकी, वो चूहे के छोटे से हुनर ने कर दिखाया। ये जो हुआ, इस एक घटना ने शेर की सोच को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो चलिए अब बात करते हैं इस कहानी की सबसे जरूरी असली सीख की। आजाद होने के बाद शेर ने चूहे से कहा, आज तुमने ये साबित कर दिया कि कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। हर किसी की अपनी एक जगह, अपनी एक अहमियत होती है। आज जाकर उसे वो सच्चाई समझ आई थी जिसका उसने कभी मजाक उड़ाया था। तो इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? दो बहुत जरूरी बातें। पहली, कि कभी किसी को उसके आकार या उसकी ताकत की वजह से कम नहीं समझना चाहिए। और दूसरी, कि एक छोटा सा दोस्त भी जरूरत के समय बहुत बड़ी मदद कर सकता है। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचिए जरा, शेर की असली ताकत किसमें थी? उसके शारीरिक बल में, उसकी दहाड़ में, या फिर उस एक पल की दया में जो उसने उस छोटे से चूहे पर दिखाई थी? सच में सोचने वाली बात है ना?